हम इस वक्त मौजूद हैं तारीख़ी शहर औरंगाबाद की शाही मस्जिद में, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस मस्जिद को औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, जो कि मुग़ल आखिरी बादशाह थे, उनके हुक्म पर तामीर किया गया था, उनके दौर में तामीर किया गया था। तो ये मस्जिद जो है ये तकरीबन 350 साल पुरानी है, उससे ज़्यादा ये मस्जिद पुरानी है। और ये वो जगह है जहाँ माना जाता है ऐसा कि इस जगह पर बैठकर औरंगज़ेब अपने हाथ से कुरान शरीफ लिखते थे या टोपियाँ सीते थे, जिससे वो अपनी गुज़र बसर के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बात एक नया मोड़ लेती है। और वो नया मोड़ ये है कि कुरान लिखने का शौक़ आज भी हमारी नौजवान नस्लों के दिलों में पैदा है और वो शौक़ जारी व सारी है। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं अब्दुल अहद के पास, जो अक्कल कुआ से तालीम हासिल कर रहे हैं और कुरान शरीफ यहीं जहां औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बैठकर कुरान शरीफ लिखा करते थे, इसी मस्जिद से लगे हुए एक कमरे में बैठकर वो भी कुरान शरीफ लिख रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि उन्होंने ये शौक़ कब से शुरू हुआ और किस तरह से उन्होंने ये लिखना शुरू किया। ये देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल अहद के पास, जो कुरान शरीफ लिखने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ हमें भी लिखकर बताइए। जी, अक्कल कुएं में जब हम शुरू में गए थे जी तो बहुत सारे बच्चे लिखते हैं अक्कल कुएं मदरसे में। जी तो थोड़ा सा हमें भी शौक़ सा आया लिखने का, जी तो हमने लिखना चालू करा। जी तो ये 6 महीने में हम सीख गए थे। जी 6 महीने की मेहनत है, जी। अल्लाह ताला ने लिखना सिखा दिया मुझे। किस चीज़ से आपको तरगीब मिली लिखने की? कोई ऐसा वाक़या जो आपके साथ हुआ हो, फिर आपने लिखना जी, शुरू किया? जो हमारे उस्ताद थे ना, वो थोड़े से गुस्से वाले थे, वो डांट देते थे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, वहाँ पे बुरा नहीं मानते नहीं बच्चे लोग। तो मुझे उस टाइम पे, अब मैं शुरू में गया था तो मुझे बुरा लग गया था उस टाइम पे। तो मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह अब लिख के बताऊँगा हज़रत को कि मैं भी अच्छा लिख सकता हूँ। फिर हज़रत ने भी लिखना सिखाया। अल्लाह ताला हज़रत को भी अच्छा रखें, उनने मुझे अच्छे से अच्छा लिखना सिखाया और माशाअल्लाह इस जगह पर मुकर्रर फरमाए। क्यों लिख रहे हैं आप कुरान शरीफ? ये हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की यादगार ताज़ा करने के लिए। हमारे जो बड़े हज़रत आए थे, मौलाना फ़ारूक साहब मदनी, शेखुल हदीस हैं वो। तो उनने जब देखा यहाँ पर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह कुरान लिखते थे, तो उनने कहा कि हमारे अक्कल कुएं में से एक बच्चे को हम भेजेंगे। तो वो हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की रूह को ताज़ा करने के लिए उसी जगह पर बैठकर कुरान लिखेंगे। कितना कुरान अभी तक लिख चुके हैं आप? 8 पारे हो चुके हैं, इंशाअल्लाह आज 8वां पारा मुकम्मल हो जाएगा। इससे पहले भी कुरान लिख चुके हैं? इससे पहले कुरान थोड़ा चला, फिर घर पे आने के लॉकडाउन के समय में एक कुरान के 10 पारे और एक कुरान के 25 पारे हो चुके हैं। आजकल का तो कंप्यूटर का दौर है, जी हर चीज़ मशीन में फीड होती है, जल्दी से हाँ। आसानी से निकल जाती है। जी इसके पीछे क्या वजह है? यानी लिखा हुआ कुरान क्या आप फिर उसको हैंड रिटन बोल के मस्जिद में लोगों के दरमियान पहुंचाएंगे, जी या कुछ उजरत वगैरह ली जाएगी इसके ऊपर, या कुछ इस तरह का है? नहीं, ये मस्जिद को ही रखने के लिए है, ये जैसे यहीं पर रखने के लिए है। जी। अब ये वाइडिंग होने के बाद ये यहीं पर रख दिया जाएगा, तो लोग बाग जो आएंगे तो सबको बताया जाएगा कि हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की रूह को ताज़ा करने के लिए एक बच्चा कुरान लिख के गया है। फिर वो लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ कुरान दिखाएंगे। और इस कुरान में कंप्यूटर का बिल्कुल कोई वो नहीं है, A3 पेज है ये। तो इसमें लाइनें हम खुद खींचते हैं हाथों से, पेंसिल से।
फिर लाइनें खींचने के बाद कुरान लिख के उन लाइनों को मिटा के कलर से लाइनें खींचते हैं। जी। फिर बॉर्डर बनाते हैं। फिर उसके बाद आयत, रुकू और पेज नंबर, पारे का नाम, सूरत का नाम, ये सब लिखते हैं। फिर उसके बाद चेक होते हैं वो 5-6 बार। हालांकि गलतियाँ इतनी नहीं आती, फिर भी वो चेक होता है। तो उसको चेक करने के बाद उसकी वाइडिंग हो जाती है। तो यानी सिर्फ वाइडिंग और पेज, बाकी सब हाथ का ही रहता है इसमें, कुछ कंप्यूटर की वो नहीं है। कौन सी इंक इस्तेमाल करते हैं आप? ये मोहिनी इंक है। और पेन कौन सा? निप पेन यूज़ करते हैं। अच्छा, कटी हुई निब जो बोलते हैं, ब्रूट जो गोल निप रहती है, उसको घिस के बनाते हैं। क्या उम्र है आपकी? 14 साल। और कब से तहरीर कर रहे हैं? अभी 1 साल हुआ। लॉकडाउन से पहले 1 साल मदरसे में था मैं। हाँ। तो मैंने बकरा ईद तक तो कुछ भी नहीं सीखा। बकरा ईद तक अब मदरसों में भी कुछ ज़्यादा वो नहीं रहता। बकरा ईद के बाद बकरा ईद के 2 महीने बाद से मैंने लिखना शुरू करा। तो माशाल्लाह 6-7 महीने में मुझे लिखना आ गया। कुरान, ये तो मुकम्मल कुरान शरीफ हुआ, उसके अलावा भी कुछ लिखते हैं आप? जी जी, यासीन, जैसे किसी को हदिये में देने के लिए ये ऐसी यासीन बनती है। ये गोल दायरे में बन के इसमें फ्लावर्स बनते हैं और यासीन बीच में लिखी जाती है। अब सिर्फ जो डिज़ाइन डालना रहता है वो ऐसी बड़ी शीट में, और अस्माए हुस्ना और वगैरह बहुत सारी चीज़ें रहती हैं यासीन की तरह। सूरह कहफ ऐसे गोल दायरे में, और दूसरी चीज़ों पे भी लिखते हैं। आपने हिफ्स किया हुआ है? नहीं, हिफ्स नहीं, नाजरे में ही। नाजरे में। जी। मुकामी कहाँ किया? भोपाल। कुल मिला के ये है कि ये कोई उजरत के लिए काम नहीं किया जा रहा, सिर्फ हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की रूह की ताजगी के लिए, खुश करने के लिए और उनकी याद ताज़ा करने के लिए इसको लिखा जा रहा है। हाँ। तो कितने अरसे में ये यहाँ पर कब से हैं आप औरंगाबाद में? औरंगाबाद में 13 तारीख को आ गया था। तो मैंने 1 रजब से शुरू कर दिया था। और कितने वक्त में होने की इम्कान है? अभी इंशाअल्लाह 1 महीने में मेरे 20 पारे और हो जाएंगे। अभी मेरा 8वां पारा पूरा हो जाएगा, जुमे तक 10 पारे हो जाएंगे। तो जुमे के बाद से मुझे 1-1 पारा, और मेरे हिसाब से यानी जितना मुझे लिखना है मैं लिख सकता हूँ। ना मेरा यहाँ पे कोई है यानी डांटने के लिए कि तुम्हें इतना ही लिखना है। वो मैं अपने दिल से कौन पारा रोज़ लिख रहा हूँ। तो ये है 15 साल के भोपाल के अब्दुल अहद, जिन्होंने कुरान हाथ से सिर्फ इसलिए लिखना शुरू किया ताकि हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की रूह को इसकी खुशी पहुंचाई जा सके, कुछ इसाले सवाब किया जा सके और लोगों के बीच में ये पैगाम पहुंचाया जा सके कि आज भी कुरान को हाथ से लिखने का शौक़ हमारे नौजवानों में से कम नहीं हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 1 से 1.5 महीने में ये कुरान जो इन्होंने यहाँ बैठ के लिखना शुरू किया है वो मुकम्मल हो जाएगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं इनका शौक़ ज़ौक़ जारी रहे और इसका फ़ायदा इनको भी दुनिया में भी मिले, और हम जो इस काम का मामूली से ज़रिया बने हैं इसका कुछ अजर अल्लाह ताला हमको भी दे। और वॉइस इंडिया के लिए नूरुद्दीन इनामदार।